हे एवरीवन, वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक के पार्ट नंबर 8 के प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। उत्तर है हमारा, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ रखी हैं। अंदर बैठक की दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है। एक तरफ सोफ़ा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर एक फ़ोन रखा है। दूसरा प्रश्न हमारा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। उत्तर है हमारा, मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था। वह स्कूल भी नहीं जा पाएगा, ना जाने उसे क्या बीमारी हो गई। यह सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। तीसरा प्रश्न हमारा, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर है हमारा, निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं। पहला, पेट में दर्द। दूसरा, सिर में दर्द। तीसरा, चक्कर आना व जी घबराना। चौथा है हमारा, होमवर्क की कॉपी पर घर भूल जाना। पाँचवा है हमारा, माता पिता के साथ कहीं जाना। छठा है, पिताजी का शहर से कहीं बाहर जाना। चौथा प्रश्न है हमारा, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। उत्तर, ये वाला आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मैं, मोहन कैसे हो। मोहन, ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। मैं, डॉक्टर को दिखाया, कोई दवा ली है या नहीं। मोहन, हाँ, परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा और कोई दवा काम नहीं कर रही है। मैं, लगता है कि समस्या गंभीर है। अपना ख्याल रखना, मैं शाम को फ़ोन करके फिर से हालचाल पता करूँगा। अब चलता हूँ। पांचवा प्रश्न हमारा, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है। सोचकर लिखो। उत्तर, नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है या कोई बहाना बनाता है। भाषा की बात पर आते हैं। छठा है हमारा, क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। घ, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले से वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य से ना होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी वाक्य को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसको बाकी तीन रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं, मना करना, डैश, पूछना, डैश, आदेश देना और इसके उत्तर। पहले हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स में दो कॉलम बनाने हैं। एक में लिखना है विधिवाचक वाक्य और उसके सामने लिखना है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। निषेधवाचक वाक्य में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक में लिखना है क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिया। आदेशवाचक वाक्य में लिखना है रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर 8 की, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।